हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे हेलोजनेशन ऑफ बेंजीन। अब हेलोजनेशन बेंजीन क्या है? ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में क्या होता है, बेंजीन्स में क्या होता है, हेलोजन सब्स्टिट्यूट होता है। सो मेनली ये क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन रिएक्शंस होता है। अब ये देखो, फर्स्ट बेंजीन के साथ यानी क्लोरीन रिएक्शंस क्या है, एंड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3 एनहाइड्रस AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड फिर आयरन क्लोराइड, ये यूज किया है FeCl3। यानी ये एक ल्यूइस एसिड है और इससे क्या होगा, Cl क्लोरीन के साथ रिएक्शन से ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेंगे और ये इलेक्ट्रोफाइल्स बेंजीन में सब्स्टिट्यूट होगा, क्योंकि बेंजीन के पोजीशन सारे इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। सो इलेक्ट्रोफाइल जो इलेक्ट्रॉन्स, इसका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंट स्पेसिस जनरेट होता है। सो इसलिए बेंजीन में सब्स्टिट्यूट होके ये क्या होगा, एक हेलोजन सब्स्टिट्यूट होके ये हेलोएरिन फॉर्म होता है। ऐसे क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, ये क्लोरीन से Cl सब्स्टिट्यूट होगा तो क्लोरोबेंजीन और बाकी HCl जनरेट होते हैं। अब ऐसे बेंजीन के साथ ब्रोमीन रिएक्शन करेगा इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeBr3 और एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में ये क्या होगा, ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट होकर ब्रोमोबेंजीन्स फॉर्म होते हैं इस रिएक्शंस में। अब ऐसे ही ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है और ये रिएक्शंस लो टेम्परेचर्स में होते हैं, ऑलमोस्ट लो टेम्परेचर्स 310 to 320 केल्विन्स के टेम्परेचर्स में ये रिएक्शंस कंप्लीट होते हैं। और इस रिएक्शंस के हम मैकेनिज्म के साथ अब डिस्कस करते हैं। देखो तो मैकेनिज्म में क्या होता है। अब मैकेनिज्म के फर्स्ट स्टेप, ये 3 स्टेप में ये मैकेनिज्म कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, देखो, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, यानी इसमें इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। कैसे इलेक्ट्रोफाइल, ल्यूइस एसिड जो एल्यूमिनियम क्लोराइड और फेरिक क्लोराइड हमने यूज किया था, उसके साथ क्लोरीन्स या ब्रोमीन्स, इन केस ऑफ ब्रोमीन्स तो ब्रोमीन के साथ, और ये मैकेनिज्म में हमने क्लोरीन लिया है तो क्लोरीन के साथ रिएक्शंस करके एज ए ये पोलराइज क्लोरीन ऐसे फॉर्म होते हैं। इसको हम एज ए इलेक्ट्रोफाइल बोल सकते हैं। ये इलेक्ट्रोफाइल ऐसे काम करेंगे। अब इसके साथ स्टेप 2 में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन। कार्बोकैटाइन कैसे फॉर्म होगा, हम बेंजीन के साथ जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ है क्लोरीन के साथ, ये इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ इंटरेक्ट होते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ इंटरेक्ट होके क्या होगा, ये एक कार्बोकैटाइन फॉर्मेशन होगा, ये कार्बोकैटाइन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होगा। और जो ये एल्यूमिनियम के साथ Cl- कंबाइन होगी, AlCl4- ये जनरेट होगा और इसके साथ ये कार्बोकैटाइन फॉर्मेशन होता है। अब ये कार्बोकैटाइन्स क्या होता है, स्टेबलाइज होता है बाय रेजोनेंस। हमने इसको दिखाया, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है और इसके ये हाइब्रिड रेजोनेंस हाइब्रिड है। और ये बाय रेजोनेंस ये क्या होते हैं, स्टेबलाइज्ड होते हैं, ये स्टेबल होते हैं ये कार्बोकैटाइन। अब इस स्टेबल कार्बोकैटाइन्स के इंटरमीडिएट के साथ अब कैसे स्टेप 3 में क्या होता है, स्टेप 3 में जो हमने इस रिएक्शंस में AlCl4- जनरेट हुआ था, इसे ये क्या करेंगे, प्रोटॉन एक एब्स्ट्रैक्ट करेंगे कार्बोकैटाइन से। और प्रोटॉन से ये एब्स्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड HCl फिर से जनरेट हो जाएंगे, क्योंकि ये प्रोटॉन से ये क्लोरीन के साथ अटैच होकर HCl और एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड ये जनरेट हो जाएंगे। और इस बात में ये से क्या होगा, प्रोटॉन के साथ ये प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट किया तो क्या हो गया, इस बोन से ये जो पॉजिटिव था कार्बोकैटाइन्स को स्टेबलाइज होके ये क्लोरोबेंजीन फॉर्मेशन हो गया। और ऐसे ये रिएक्शंस कंप्लीट होते हैं और ये इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट होके ये क्लोरोबेंजीन फॉर्मेशन है। सिमिलर रिएक्शंस ब्रोमीन के साथ जो हम रिएक्शन कराएंगे तो ब्रोमोबेंजीन प्रिपेयर हो गए, सिमिलर मैकेनिज्म ही फॉलो होगा। ऐसे ही इलेक्ट्रोफाइल्स सब्स्टिट्यूट होके क्या होता है, हमने क्या किया, हेलोजनेशन ऑफ बेंजीन किया है। बेंजीन्स में हेलोजन सब्स्टिट्यूट होके ये रिएक्शंस कंप्लीट हुआ है। और इसी दोनों स्टेप्स में ये जो स्टेप्स दिखाए हैं, जो स्टेप 2 होते हैं ये स्लो होते हैं स्टेप, और स्टेप 3 क्या होते हैं, फास्ट होते हैं। अब यही है इसका मैकेनिज्म हेलोजनेशन ऑफ बेंजीन्स का।